unanimously because of Bapi Saab. Law Minister Saab. Chairman, there has been discussion on a bill to amend the constitution, and a committee was also constituted by Speaker National Assembly in consultation with your good self. और उसमें जितनी सियासी जमातें हैं पार्लियामान में मौजूद उनको इनवाइट किया गया, उनके जो काबरीन हैं पार्लियामेंट्री लीडर्स और सीनियर रहनुमा वो उसमें थे। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई। उसके बाद उसमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी हुई। जो इत्तेहादी जमातें हैं हमारी, उनके साथ मिल के हमने अपोजिशन से भी इंगेज किया और अपोजिशन बेंचेस से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने और दूसरी जमातों से हमने जब उसको थ्रेडबेयर डिस्कस किया तो फाइनली एक मुसवदे पे इत्तेहादी जमातों का और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का कंसेंसस हुआ, जिसे उस कमेटी के सामने भी रखा गया। वो कंसेंसस बिल है जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी मुझे पता चला है कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने जमा करवाई हैं। मैं आज सप्लीमेंट्री एजेंडे पे है, मेरी आपसे इस्तदा होगी कि वो टेकअप कर लिया जाए और उससे डिबेट का आगाज़ किया जाए। इस पे अपने सप्लीमेंट्री ऑर्डर्स में कोई वो मूव करवा लें। जी सर, हमने भिजवाया है जी मिनिस्ट्री ने जी। It's I think the order number 3B. Senator Azam Nazir Tarar. जनाब चेयरमैन Sir, I, Minister for Law and Justice, wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. Is it opposed? आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी मैं ज़रा थोड़ा आगाह कर दूं जी। तो उसके बाद जैसे सर मैं गुजारिश कर रहा था कि ओवर द ईयर ये बात मुख्तलिफ तबकात के हवाले से और मुख्तलिफ सेगमेंट से आ रही थी कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट की कमेटी है उसका कादर पे करा दो ऑर्डर इन द हाउस कि आला अदलिया में जजेस के तकर्री के तरीक़ेकार को 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए तब्दील किया गया और उसमें पार्लियामान ने बड़ी मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा गौर ख़ौस के बाद एक ऐसा तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आला अदालतों यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए और मेरिट बेस्ड हो। उस कमीशन की तश्कील इस तरह से की गई कि उसमें रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हों और उसके बाद वज़ीर आज़म और सदर ने अपना इख्तियार छोड़ के पार्लियामान को दिया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज साहबान थे और जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा था, जिसमें वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल थे, वो टेक्निकल साइड के लोग वहाँ पे कमीशन में बैठ के कैंडिडेट्स के क्रेडेंशियल्स को सामने रख के बहस मुबाहिसे के बाद उनकी नॉमिनेशंस को फ़ाइनल करें और फिर वो रिकमेंड करें टू दी पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अपोजिशन और ट्रेरी बेंचेस को बराबर की नुमाइंदगी दी गई। जनाब चेयरमैन,
उस पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया गया था कि वो किसी नॉमिनेशन को वापस भेज सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन उसी दौरान एक दरख्वास्त दायर करवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो केस टेकअप कर लिया जाता है। उस कंसेंसस डॉक्यूमेंट को 18वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया जाता है, और उन प्रोसीडिंग्स के दौरान ये पैगाम दिया जाता है कि आप अगर इस निज़ाम में बैलेंस जो है वो इस साथ वाली इमारत को नहीं देंगे तो ये तरामीम स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि पार्लिमान की बालादस्ती और पार्लिमान की आज़ादी पे ये एक तरह से ये खुली अदम एतमाद भी था, खुला अदम एतमाद भी था, और ये किसी हमले से कम नहीं था। उन मौरूज़ी हालात को सामने रखते हुए उजलत में 19वीं तरमीम की गई, और उस 19वीं तरमीम में उस कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया गया, और उस चेंज कॉम्पोजिशन में जो कमीशन का हुजम था उसका झुकाव एक अदारे की तरफ यानी कि आला अदालत की तरफ कर दिया गया, और जो पार्लिमानी कमेटी है उसके इख्तियारात में भी तब्दीली कर दी गई। हमने 2010 से ऑनवर्ड इन 14 सालों में देखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट जजेस पे पाकिस्तान भर की बार बॉडीज़, इवन पार्लिमान और दीगर तंजीमों ने उस पर तनकीद की, और बारहा ये मुतालबा किया गया कि आप इसको रिविज़िट करें, और जो असल रूह थी 18वीं तरमीम की, अगर वो नहीं है तो उसके करीब तर किया जाए। इस बाबत पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी कई रेजोल्यूशंस में भी इस बात का अहाता किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी ये कहा गया, मुतालबा किया गया, हत्ता कि बाज़ जगहों पे यहाँ तक कहा गया कि इस सिस्टम से ज़्यादा बेहतर सिस्टम वर्क कर रहा था जब जजेस की तकर्री सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की एडवाइस पे या उनकी कंसल्टेशन से करते थे। तो इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए तजवीज़ किया गया कि आइन के आर्टिकल 175A में मुनासिब तरामीम की जाएँ, और ये जो पिछले 6 से 8 हफ़्तों में मुख्तलिफ़ इंगेजमेंट्स हुई, उसके बाद उस कमीशन की जो शक्ल बनी है, जो आज इस बिल की सूरत में आपके सामने रखी जाएगी, उसके मुताबिक जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होने के साथ साथ उसमें 4 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाएंगे, 2 इस ऐवान से, 1 नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरे नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस, और कौमी असम्बली में भी इसी तरह 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ हाउस की तरफ से जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सेनेट इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास से ख़िताब कर रहे थे। वफाकी काबीना ने 26वें आइनी तरमीम के मुसव्वदे की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है, और इसी तरह सिलसिले में सेनेट में जो है आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से, जो कि वज़ीर क़ानून है, उनकी जानिब से वो तरमीम पेश की गई। वो ख़िताब कर रहे थे, इज़हार ख़याल कर रहे थे, उनकी जानिब से इज़हार ख़याल किया जा रहा था। इसी दौरान अज़ान ब्रेक हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मजमूई तौर पर 24 जो हैं वो मजमूई तौर पर
सीटें हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि कोशिश की गई है कि आला अदालतों में जजिस के तकर्रुर के अमल को शफाफ बनाया जाए। वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया, उन्होंने ये भी कहा कि आईनी तरमीम बिल पर अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की है और मुशावरत के बाद ही ये आईनी तरमीम जो कि 26वीं आईनी तरमीम है वो सेनेट में अब पेश की गई है। आपको ख़बर दे रहे हैं आईनी तरमीम से मुताल्लिक 26वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, जिससे मुताल्लिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बिल पेश किया गया, ये तरमीम पेश की गई। और अब न्यूज़ अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए ताउन किया है। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Sabroso, so crispy, so tender. छब्बीसवीं तरमीम में 18वीं तरमीम की कमी पेशी दूर कर रहे हैं। 26वीं तरमीम में आर्टिकल 184 और असखुद नोटिस वाला मामला हल हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, इसको एक ज़ीरक सियासतदान लीड करेगा। कहा था कि MQM पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान भी बनेगी। सेनेटर फैसल वापर की मीडिया टॉक। और खुडियाँ खास थाना खुडियाँ की हदूद में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. सेनेट इजलास इस वक्त जारी है। पोस्ट कॉम्पोजिशन है, उसमें जो प्रपोज किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ जो एक आईनी बेंच कायम किया जा रहा है उसके प्रिजाइडिंग जज जो हैं वो भी इसके रुकन होंगे। 3 सीनियर मोस्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, an advocate having not less than 15 years of practice in the Supreme Court to be nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years, 2 मेंबर सेनेट और 2 नेशनल असम्बली से, एक अपोजिशन से, एक ट्रेजरी से जाएंगे। जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो सेनेट से मेंबर्स होंगे। मार्जिनलाइज कम्युनिटी की सर हम बात करते हैं और उनकी नुमाइंदगी की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस तरह के कमीशंस में दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सिविल सोसाइटी को भी एक्नॉलेज किया जाता है और उनको रुकनीत दी जाती है। तो स्पीकर नेशनल असम्बली गैर मुस्लिमों में से जो हमारे भाई हैं या ख़वातीन में से एक ऐसी नॉमिनेशन करेंगे बियॉन्ड पार्लियामेंट, मजलिस शूरा से बाहर से, जो आइन में टेक्नोक्रेट की दी गई जो अहलियत है उस पर पूरा उतरते हों, ताकि उन तबकात की नुमाइंदगी हो सके। इसमें जो सूबों के नुमाइंदगी है वो वही की वही रही गई, यानी कि जब प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स का मामला आएगा तो कमीशन जो है उसमें ऑलरेडी वहाँ के चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज, सूबाई हुकूमत के वज़ीर कानून और सूबाई बार काउंसिल के नुमाइंदे को उसमें शामिल किया गया। तो कोशिश की गई है कि बजाय 2 जगहों पे ये मामला हो कि पहले जुडिशल कमीशन में मेरा ख्याल है जिसने नमाज पढ़नी है चले जाए। मेरा आप अगर कहते हैं तो मैं अगर आखिरी आहिस्ता आहिस्ता मैं आप अगर आप इजाज़त दें मैं थोड़ा थोड़ा बोलता रहता हूँ, अभी टाइम लगेगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा। फिर बैठे रहते हैं जी आप, मैं फिर सर इससे थोड़ी देर के लिए हट के एक दो दूसरी चीज़ें मैं इससे हट के कुछ और चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। जी मैं यही अर्ज़ कर, जिसने जाना हो तो नमाज पढ़ लें।